सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विडी प्लेसमेंट। विडी प्लेसमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं जो हर फैन मशीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का हीरो होता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोटर कितने टाइप्स के होते हैं, मेन पार्ट एंड एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर। मैं यहाँ पे जो डिस्क्राइब करने वाला हूँ, यहाँ पे वो छोटा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पे किसी भी चीजों के बारे में डिटेल्स में बात नहीं करूंगा। यहाँ पे मोटर्स की ओवरव्यू मैं दूंगा बस आपको कि मोटर्स क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोटर क्या होता है, मेन पार्ट्स क्या होता है। यदि आपको इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं इसका एक डिटेल में वीडियो बनाने में आपकी हेल्प कर सकूं। तो फर्स्ट आता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में यह एक मशीन को घुमाता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर के फैन, मिक्सचर, वाटर पंप सब में जो होता है मोटर होता है। इवन इंडस्ट्रीज में भी हम क्या करते हैं, मोटर का यूज करते हैं। पंप, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे पंप है, उसमें मोटर यूज करते हैं। कंप्रेशर इंडस्ट्रीज में जो है काफी ज्यादा इसका यूज करते हैं। सो मोटर इज द हार्ट ऑफ एवरी मूविंग मशीन। अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक मोटर का काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है इसके प्रिंसिपल पे काम करता है कौन? इलेक्ट्रिक मोटर। ये प्रिंसिपल जो है साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पे एक फोर्स लगती है। ये फोर्स कंडक्टर को मूव करने लगती है और इसी मूवमेंट से रोटर जो है घूमने लगता है। इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही क्या करता है, काम करता है, जो कि माइकल फैराडे ने दिया था। इस प्रोसेस से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर देख लेते हैं। कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं? डीसी मोटर, एसी मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, यूनिवर्सल मोटर। सबसे पहले देख लेते हैं आपका डीसी मोटर। ये डायरेक्ट करंट पे चलता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट करंट पे चलता है और इसका यूज मेनली बैटरी ऑपरेटेड टूल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत ज्यादा होता है। आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं उसमें डीसी मोटर ही लगता है। फिर आता है आपका एसी मोटर। ये अल्टरनेटिंग करंट पे चलता है। ये जनरली यूज जो होता है वो फैंस, पंप्स, इंडस्ट्रियल मशीन में यूज होता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप मोशन देता है। प्रिंटर्स, सीएनसी मशीन में इसका क्या होता है, यूज होता है। फिर आता है आपका सर्वो मोटर्स। सर्वो मोटर जो होता है हाई प्रिसीजन के लिए होता है। रोबोट्स, ड्रोन्स और ऑटोमेशन सिस्टम में इसका यूज होता है। फिर आता है आपका यूनिवर्सल। ये जो होता है एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। मोस्टली यूज होता है मिक्सचर ग्राइंडर पे, वैक्यूम क्लीनर पे। तो यूनिवर्सल मोटर जो होता है एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। फिर देखते हैं इसके मेन पार्ट्स। इसके मोटर्स के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? स्टार्टर, रोटर, कम्यूटेटर, वाइंडिंग, शाफ्ट, बुशेस। सबसे पहले देखते हैं स्टार्टर। ये स्टार्टर, ये जो मोटर का फिक्स पार्ट होता है, कौन? स्टार्टर। जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करने का काम कौन करता है? स्टार्टर। फिर आता है आपका रोटर। ये रोटेटिंग पार्ट होता है जो एक्चुअल मोशन क्या करता है, जनरेट करता है। फिर आता है आपका कम्यूटेटर। ये मेनली क्या होता है, डीसी मोटर में होते हैं। करंट का डायरेक्शन क्या करने के लिए, चेंज करता है। चेंज करने के लिए जो है कम्यूटेटर का यूज करते हैं। फिर आता है आपका बुशेस। ये रोटर को करंट सप्लाई करता है थ्रू कम्यूटेटर। फिर आता है आपका शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है ये रोटर से कनेक्टेड होता है और मैकेनिकल पावर आउटपुट देता है। और वाइंडिंग सबको पता है कि मोटर में वाइंडिंग कंपलसरी है। ठीक है, तो ये बेसिकली मोटर्स के मेन कुछ पार्ट्स होते हैं। फिर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर।
सबसे पहले देखते हैं हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो हाउस होल्ड में कहाँ यूज होता है अपना, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में भी आपका मोटर यूज होता है, वॉशिंग मशीन में मोटर यूज होता है, फैंस में मोटर यूज होता है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड में भी काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री मशीन, इंडस्ट्रियल मशीनिंग, मशीनरी। इसमें कंप्रेसर में, ब्लोवर्स में, पंप्स में, यहाँ पे सारी जगहों पे क्या होता है, इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है। आपको ही पता है कि इंडस्ट्री जो होता है उसमें कंप्रेसर, पंप्स, ब्लोअर कंपलसरी होते हैं लेना, लगना। इंडस्ट्रियल मोटर में, इंडस्ट्री इंडस्ट्री में ये सब चीजें लगना कंपलसरी होता है। तो इसको चलाने का काम कौन करता है, किसके थ्रू ये रोटेट होता है, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका इलेक्ट्रिक बाइक, कार्स, मेट्रो, ट्रेन, इन सब में भी मोटर्स होता है। फिर आता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे आपका विंड, विंड टर्बाइंस में मोटर होती हैं, ठीक है, जो कि हवा की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती हैं। सो ये है आपकी एप्लीकेशन ऑफ मोटर। इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं मोटर्स आर एवरीवेयर इन मॉडर्न लाइफ। ये मैंने कुछ आपको पिक्चर शो किए हुए हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा कि मोटर यहाँ पे प्लांट में है, यहाँ पे ब्लोअर, कंप्रेशर, है ना, इन सभी जगहों पे जो होता है मशीनरी इक्विपमेंट में मोटर काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब इसका एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट्स को डिस्कस किया। हमने देखा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू मोशन। इसका काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर। फिर हमने देखा मेन पार्ट्स, स्टार्टर, रोटर, वाइंडिंग्स। फिर आपका देखिए हमने टाइप्स ऑफ मोटर, एसी, डीसी, यूनिवर्सल, स्टेपर, सर्वो मोटर। फिर हमने देखा उनके प्रिंसिपल्स के बारे में कि कौन कौन से, सॉरी, एप्लीकेशंस के बारे में कि कौन कौन से एप्लीकेशंस में हम जो है मोटर यूज करते हैं। तो एक बेसिक ये ओवरव्यू था इलेक्ट्रिक मोटर का। यदि आपका इसका डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं ये इसके डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। सो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। यदि आपको और भी इसी टाइप की कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आपका ब्लोअर्स, कंप्रेशर्स से रिगार्डिंग, या फिर जो भी आपको लगता है आपके लिए जो हेल्पफुल हो सकता है, वो मुझे आप कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।